दिस इज़ प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम पर वर्क करेंगे। मुझसे कहा गया था कि ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के अंदर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है और कुछ स्लाइसर्स यूज़ किए हुए हैं जिसमें कंट्री हो गया, प्रोडक्ट एंड सेगमेंट हो गए और एक डेट हो गया। मुझसे कहा गया था कि अभी मैं कोई भी फ़िल्टर कर रहा हूँ तो उस बेसिस पर हमारा जो मैट्रिक्स के डेटा हैं वो फ़िल्टर आउट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे फ्रांस कर दिया तो फ्रांस के डेटा आ रहे हैं, अगर मैंने सब रिमूव कर दिया तो हमारे पास सारे के सारे डेटा आ रहे हैं। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको कुछ ऐसा बनाना है कि अगर आपने यहाँ पे कंट्री कनाडा फ़िल्टर किया और उसके नीचे आपने मान लो कोई और प्रोडक्ट्स चूज़ कर लिया, सेगमेंट चूज़ कर लिया, डेट चूज़ कर लिया और अगर आप क्लिक करते हो तो आपका केवल कनाडा का डेटा दिखना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सेम पेज पर ही फ़िल्टर कर रहा है। उनको चाहिए कि अगर आप क्लिक कर रहे हो तो वो दूसरे पेज पर दिखना चाहिए, अलग-अलग होना चाहिए, मतलब वो सारा कुछ क्लिकेबल चाहते थे। और उनको ये मतलब नहीं है कि आपको सेम पेज पे दिखाना है, उनको एक अलग-अलग पेज पे दिखाना है। सो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक मेन पेज बनाया, इसका साइज़ मैंने छोटा-सा रखा हुआ है एंड सेम स्लाइसर जो सेम स्लाइसर यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, सारे के सारे स्लाइसर यहाँ पे रखे हैं और इनको मैंने ड्रॉप डाउन पे रखा है और इसको भी मैं कर्व कर देता हूँ। इसका बॉर्डर कर्व नहीं है, तो मैं सिंपल सा इसको क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर से इसको कर देता हूँ। सो यहाँ पर मेरे चारों स्लाइसर्स हो गए और मेरा ये एक बटन है, ये मैंने एक पीएनजी डाउनलोड किया है अपना गूगल से। मुझे ऐसा कुछ करना है कि अगर मैं क्लिक करूँ तो कनाडा के डेटा पे चला जाऊँ, अगर मैं क्लिक करूँ तो अलग-अलग कंट्री के डेटा पे चले जाऊँ और मेरे पास 5 कंट्री के डेटा हैं। तो मुझे ऐसा कुछ बनाना था। अभी तक पावर बीआई के अंदर ऐसा कुछ है नहीं है कि आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जा सकते हो बाय क्लिकिंग। आप एज़ अ कोई एचटीएमएल लिंक नहीं लगा सकते पेजेस के बीच में। तो इसका एक अल्टरनेटिव है जो बिल्कुल वैसा ही लगता है और अगर आप इसको पब्लिश कर देते हो पावर बीआई सर्विसेज के अंदर तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल अलग-अलग पेजेस हैं। इसको कैसे करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है प्रोडक्ट कैटेगरी, मैं टेबल व्यू में दिखा देता हूँ। मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी नाम का एक टेबल बनाया है जिसके अंदर सारे यूनिक वैल्यूज़ हैं प्रोडक्ट की और उसके आगे मैंने एक इंडेक्स बना दिया है। ये ट्रांसफॉर्म डेटा के सिम में जाकर मैंने किया है। सिमिलरली मैंने कंट्री के लिए भी बनाया हुआ है और इनके बीच में मैंने रिलेशनशिप भी यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। तो मेरा मॉडल वगैरह प्रॉपर तैयार है। मुझे केवल कंट्री के बेसिस पर ऐसा कुछ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बटन जो बनाया है इस पे क्लिक करूँगा एंड मैंने टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है अपना कंट्री का। मैं एक्शन पे जाकर इसको ऑन करता हूँ और पेज नेविगेशन लगा देता हूँ। ठीक है, पेज नेविगेशन मैंने लगाया एंड यहाँ पे फंक्शन में जाकर एफएक्स पे जाकर मैंने प्रोडक्ट सॉरी कंट्री जो है इसमें मैंने कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सिंपल एंड ओके कर देता हूँ। सो ये मेरा जो कंट्री है वो जो इस कॉलम के अंदर दिया गया है इस बेसिस पर मेरा पेज नेविगेट होगा। सो मुझे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मुझे ये जो वैल्यू है इसी नेम से पेज को क्रिएट करना होगा। तो मैं इस वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ और अपने पहले पेज में आकर इसको मैं नेम कनाडा कर देता हूँ। सिमिलरली मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसका नाम दूसरा रख देता हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे ही पेजेस के नेम को चेंज कर देता हूँ। ऐड का सो ये मैंने 5 पेजेस बनाए जो भी मेरे पास 5 स्टेट थे। आपके पास अगर ज़्यादा स्टेट है तो आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे चूज़ किया कैरेटेरा, तो मेरा बाकियों में भी उस तरीके से फ़िल्टर होना चाहिए। अब ये कैसे करना है, सिंपल तरीका है। मैं सबसे पहले इन सभी को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसी चीज़ को मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ये पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले तो इन सभी को मैंने डिलीट किया, मैंने दोबारा से पेस्ट किया और जब मैं पेस्ट करूँगा तो ये कहते हैं सिंक करने के लिए, तो मैं सिंक यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। इसी तरीके से मैं जर्मनी में भी आता हूँ। ठीक है, सिंक करने का मतलब ये है कि अगर आपने कनाडा के अंदर
कोई फ़िल्टर किया जर्मनी, तो ये बाकियों में भी वही चीज़ फ़िल्टर कर देगा। आप देखो जर्मनी सभी पेजेस में, भले इनके पेजेस अलग-अलग हैं, लेकिन इनका जो फ़िल्टर है वो सेम टू सेम रहेगा। और ये केवल कंट्री के लिए नहीं है, बाकियों को भी अगर आपने फ़िल्टर किया, वो भी आपके इसमें फ़िल्टर हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे सिंक हो गए। नाउ मेरा मेन पेज सिंक नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक एक ये स्लाइसर मैंने क्लिक किया, व्यू में जाते हैं एंड यहाँ पर मैंने सिंक स्लाइसर का जो पेन है वो ओपन कर लिया। अब मैं कंट्री के लिए, जैसे कंट्री का नाम मैंने कंट्री रखा है, प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ प्रोडक्ट रखा है, सेगमेंट का सेगमेंट रखा है, और डेट का डेट रखा है। तो ये मेरे सिंक स्लाइसर के नेम होगा। वही चीज़ हमें मेन में जाके करना है। मैं मेन में आता हूँ, कंट्री पर पहले के लिए मैं लिख देता हूँ कंट्री, कंट्री COUNTRY कंट्री। आप देखोगे ये सारे पेजेस के साथ सिंक अप हो गया। प्रोडक्ट में आते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो आप देखो ये सारे पेजेस के साथ सिंक अप हो गया। सेगमेंट में हम सेगमेंट कर देते हैं, सो ये भी सिंक अप हो गया। और डेट के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं डेट, ये भी सिंक अप हो गया। तो अब अगर मैंने यहाँ पे फ्रांस सेलेक्ट किया, तो बाकी सारे पेजेस के अंदर फ्रांस सेलेक्ट होगा। आप देख सकते हो सारे पेजेस के अंदर फ्रांस आपका सेलेक्ट हो रहा है। तो मैंने सिंपली पेजेस क्रिएट किए और सभी पेजेस के अंदर सेम स्लाइसर रखा हुआ है और उनको सिंक कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इस मेन पेज पर आना है। इस बटन में मुझे लगाना होगा कंट्री, जो कि मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। मैंने इस बटन पे क्लिक किया एंड देन फॉर्मेट इमेज पर जाते हैं। एक्शन के अंदर मैंने ये फंक्शन में ऑलरेडी मैंने कंट्री लगा दिया है। ये ऑल डेटा पर आते हैं, कंट्री नेम पे कंट्री लगा दिया है। सो ये होगा क्या, जैसे कि अगर मैं इसको इस तरीके से कोलैप्स कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मान लो जर्मनी चूज़ किया और प्रोडक्ट मैंने मान लो वेलो कर दिया, सेगमेंट मैंने मिड मार्केट कर दिया और डेट मैंने इस तरीके से चूज़ कर दिया। अब मैं बटन पे जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा तो मैं उस पेज पे आ जाऊँगा और सेम फ़िल्टर वही का वही आपको दिखेगा। आप देखो सेम टू सेम वही फ़िल्टर लगा हुआ। और मैं इसको और परफेक्ट करने के लिए मैं इन चीज़ों को हाइड कर देता हूँ, जो मेरे फ़िल्टर्स हैं। ये फ़िल्टर मैंने अभी लगाया हुआ है बट मैं इसको हाइड कर दूँगा। और यहाँ पर मैं बैक एक बटन लगाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले इनको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट करता हूँ एंड इन सभी को मैं ग्रुप कर देता हूँ। एंड देन व्यू के अंदर सिलेक्शन पेन के अंदर जाते हैं, इनको हाइड कर देते हैं, सिंपल। एंड इसके पेज साइज़ को रिड्यूस करते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पर हम एक बैक बटन भी ले लेते हैं, तो इंसर्ट के अंदर जाते हैं और ये बैक बटन एक ले लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बैक बटन होता है पिछले पेज पे ले जाने के लिए, बट हम इसको पिछले पेज पे नहीं ले जाएंगे, हम इसको मेन पेज पे ले जाएंगे, यानी कि इस वाले पेज पे। तो इसको मैंने क्लिक किया एंड देन फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट पर एक्शन के अंदर हम आते हैं पेज नेविगेशन एंड इसको हम दे देते हैं मेन पेज। हर बार ये मेन पेज पर जाएगा। अगर मैंने इसको कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो मेन पेज पर आ जाएंगे। ओके, सो यही चीज़ हमें बाकियों के लिए भी करना है। सो मेरे सारे के सारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अब इन सारे पेजेस को आप हाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें इसको ज़रूरत नहीं है शो करने का। जब आप पावर BI सर्विसेज में शो करोगे, पब्लिश करोगे अपने डैशबोर्ड को, तो ये सारे पेजेस आपके नहीं दिखेंगे, केवल मेन पेज दिखेगा। सो अब चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम मेन पेज पर आते हैं। हमने मान लेते हैं हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चूज़ किया। हमने यहाँ पर एमेरिला प्रोडक्ट चूज़ किया। सेगमेंट मैं ले लेता हूँ चैनल पार्टनर और डेट मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया, आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट पर आप आ चुके हो। सेम सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। और अगर आप कंट्रोल दबा के इस बैक बटन पे क्लिक करोगे, आप वापस से मेन पेज पर आ जाओगे। सो ये रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से वर्क कर सकता है। और बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं या बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, तो आपको मल्टीपल पेजेस बनाने पड़ जाएंगे।